हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए CSI एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो एमसीक्यू है ये लास्ट टाइम CSI में आया हुआ एमसीक्यू। ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा था फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द इकोलाई एसओएस रेस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर जो एसओएस रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, ये एसओएस रिपेयर है। ठीक है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहे हैं लाइक अगर अपन देखें, पूछा क्या है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसओएस रेस्पॉन्स क्या है। अगर आपको पता है कि एसओएस रेस्पॉन्स क्या होता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कत आएगी। या आप बोल सकते हो एसओएस रिपेयर। ठीक है, तो एसओएस रिपेयर हम पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद हम इस ऑप्शन को पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो क्या होता है एसओएस रिपेयर। अगर आप देखो तो देखो ये अपने पास क्या है, ये एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी क्या, एसओएस जीन। ठीक है, ये एसओएस जीन। अगर मैं इस एसओएस जीन को देखूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल आपको क्या देखने को मिलेंगे, लाइक बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। और वो बॉक्सेस क्या है ये भी अपन देखते हैं एक बार के लिए। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें, इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रमोटर और यहाँ पे आपको ऑपरेटर देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जीन है, लाइक अगर आप देखोगे तो UVRA। एंड देन यहाँ पर है कौन सी, UMUC। एंड एक और जीन है यहाँ पे क्या, UMUC एंड D। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो ऑपरेटर रीजन है ना, ये ऑपरेटर रीजन, इस ऑपरेटर रीजन पे एक प्रोटीन आके बाइंड करती है। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम ये देखो, ये एक प्रोटीन आके बाइंड कर रही है। ये प्रोटीन क्या है, डायमेरिक फॉर्म में आके बाइंड करती है। डायमेरिक मतलब ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है लेक्स ए। लेक्स ए डायमर फॉर्म में बाइंड करेगी। ठीक है, क्या होती है लेक्स ए। लेक्स ए एक तरह से क्या है बच्चों, ये एक तरह से रिप्रेसर प्रोटीन है। क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन है। तो ये जैसे बाइंड करेगा तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा इस जीन का, तो नो जीन एक्सप्रेशन लिख देते हैं अपन। ओके, अब यही चीज अपन सेम यहाँ पे देखते हैं। अगर अपन यहाँ देखें तो ये देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, वही सेम प्रमोटर है, ऑपरेटर है, UVRA है, एंड UMUC है, एंड UMUD है। ओके, अब देखो मैंने बोला कि पहले तो लेक्स ए ने बाइंड कर रखा था, जीन का एक्सप्रेशन हुआ नहीं। बट अगर मैं बोल के जाऊं कि यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है रेक ए। ये देखो एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्या, रेक ए। ये एक तरह से होता है कौन, एक्टिवेटर। और जैसे एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड करेगी, आपको पता ही यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कौन, RNA पॉलीमरेज। कौन आएगा, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। ओके, अब आप क्या देखते हो कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहाँ पे इसका mRNA बनेगा, एंड देन यहाँ पे होगा हमारा क्या, ट्रांसलेशन प्रोसेस। एंड देन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन टाइप की यहाँ पे प्रोटीन बन गई है। एक प्रोटीन है यहाँ पे UVRA, ये बना के जा रही है UVRA B and C। ये है हमारी UMUC और ये है हमारी UMUD। देखो UVRABC तो एक तरह से क्या होते हैं, एंडो न्यूक्लियस होते हैं। कौन होते हैं ये, एंडो
न्यूक्लियस होते हैं जो कि डीएनए रिपेयर में काम आ जाएंगे। एंड यूएमयू सी एंड यूएमयू डी दोनों कंबाइनली मिलकर के बनाते हैं क्या? डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, जो कि बिलोंग करता है किससे? ये बिलोंग करता है वाई जीन फैमिली से। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे देखो डीएनए रिपेयर के अंदर हमें पता है, जब आपने बड़ा सा टॉपिक क्या रिपेयर एनिया न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इन प्रोकैरियोट, तो वहाँ पे आपने न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इन प्रोकैरियोट के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे कौन कौन काम में आ रहा है? यूवीआर एबीसी एंडोन्यूक्लियस है। और यहाँ पे कौन काम आ रहा है? यहाँ पे काम आ रहा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, क्योंकि हमें लाइगेंड भी करना है। तो एनी या न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर के अंदर जो भी काम में आ रहे हैं एंडोन्यूक्लियस और पॉलीमरेज, उनको बनाने का काम कौन करता है? एसओएस जीन। यस, एसओएस जीन का मतलब ही है कि वो एंडोन्यूक्लियस बना के जाएगी एंड वो पॉलीमरेज बना के जाएगी। जैसे ही क्या हो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर हो, जैसे ही ये हमें क्या देखने को मिले कि ये अगर हमारा डीएनए है और इस डीएनए पे कौन आई? यूवी लाइट आई, तो यहाँ पे जैसे थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हुआ एंड थायमिन डायमर फॉर्मेशन होने के बाद हमें पता है कि इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? करेगा यूवीआर ए बी एंड सी करेगी। एंड डिटेक्ट करने के बाद ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होने के बाद जो भी पार्ट जो आपने एक्सरसाइज करा है उसको लाइगेट कर उसको पॉलीमराइज करने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमराइज फिफ्थ। अच्छा, तो मतलब एनिया को चलाने के लिए एसओएस रेस्पॉन्स जरूरी है या एसओएस रिपेयर होना जरूरी है? यस, एनिया तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप एसओएस जीन का एक्सप्रेशन नहीं करा पाओ। ओके, मतलब कि एनईआर का रोल है पूरा का पूरा, मतलब एसओएस रिपेयर का रोल है, एसओएस रेस्पॉन्स का रोल है। यस, तो जैसे ही हम क्या देखते हैं, ये एक्टिवेट कैसे होती है ये जीन? तो देखो यहाँ पे जीन कैसे एक्टिवेट होती है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। जीन एक्टिवेशन कैसे देखने को मिलेगा? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेप्लिकेशन में डैमेज हुआ, लाइक मैं लिख देता हूँ द एसओएस रेस्पॉन्स टू रेप्लिकेशन डैमेज। ओके, अब देखो जब भी डैमेज होगा कैसा होता है, तो रेप्लिकेशन स्टॉल हो जाता है। हम लिख देते हैं अगर एप्लीकेशन क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया है एंड डीएनए डैमेज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? रैक ए प्रोटीन क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। और ये रैक ए क्या करके जा रही है? ये है हमारी कौन सी प्रोटीन? लैक्स ए। किस फॉर्म में है? डाइमर फॉर्म में है। इसको क्या कर रही है? ऑटोक्लीव हो जाता है इसका, मतलब कि ये दोनों क्या हो गए हैं? एक तरह से मोनोमर फॉर्म में आ गए। कौन है? लैक्स ए। ये इस फॉर्म में तो क्या थी? एक्टिव थी। अभी क्या हो गई है? इन एक्टिव हो गई है। अब इनएक्टिव कंडीशन में ये काम क्या कर रही थी? आपको तो पता ही है सारा, कि ये ब्लॉक कर रही थी किसको? एसओएस जीन को, अगर डायमर फॉर्म में है। बट अगर अपन बात करें मोनोमर फॉर्म में, क्या ब्लॉक कर पाएगी? नहीं। तो लैक से रेकी के प्रेजेंट में रेके एक्टिवेट है, तो लैक से क्या हो रहा है? लैक से ऑटो क्लीव हो रहा है, ऑटो क्लीवेज देखने को मिलेगा। इसके अंदर कुछ प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी आती है जो कि इसको क्या करेगा? प्रोटीएस लाइक इसके डायमराइजेशन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तरह से एसओएस रिपेयर देख लिया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी यहाँ पे एसओएस जीन एक्टिवेट हुई है तो डीएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टीएलएस कर रहे हैं। टीएलएस, व्हाट इज टीएलएस? अगर अपन देखें टीएलएस क्या होता है, ठीक है, जो भी पॉलीमरेज आ रहे हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डैमेज के टाइम पे, तो वो क्या करके जाते हैं? ट्रांसलेशन सिंथेसिस करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चाहिए डायरेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डीएनए डैमेज is term translation
सिंथेसिस, जिसको हम बोलेंगे क्या, टीएलएस। अब क्या होता है टीएलएस? टीएलएस क्या है? एक मैकेनिज्म है, ए मैकेनिज्म, a mechanism conserved from bacteria to mammals and executed by an array of specialized DNA polymerase। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क क्या हो रही है, स्टॉल हो रही है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका रिपेयर मैकेनिज्म चालू हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, कुछ स्पेशलाइज्ड डीएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं। ठीक है, वो कब हो रहा है, जैसे डायरेक्ट रिपेयर होगा और डीएनए डैमेज होगा, उसको हम बोल के जा रहे हैं ट्रांसलेशन होना। ठीक है, अब इस बिहाफ पे हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर दोबारा। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ऑप्शन बोल रहा है कि रेक ए डीएनए फिलामेंट कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट द ऑटो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ लेक्स ए रिप्रेसर। तो हमने क्या देखा था, हमने भी यही देखा था कि रेक ए जो डीएनए फिलामेंट है, रेक ए जैसे ही आके बाइंड करेगा डीएनए से, तो हमें पता है कि जो आपका लेक्स है रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है ये ऑप्शन में कि रेक ए डीएनए फिलामेंट कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट क्या कर रहा है, द ऑटो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ लेक्स ए रिप्रेसर। सही बात है ये। नेक्स्ट अगर अपन देखें, रे के इज एक्टिवेटेड ड्यू टू द ब्लंट एंड ऑफ द डबल स्ट्रैंड ब्रेक कॉज बाय डीएनए डैमेज इंड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक लाइक कुछ देखने को नहीं मिला है। इन्होंने बोला है ना कि रे के क्या एक्टिवेट कर रहा है, ड्यू टू रे के एक्टिवेटेड ड्यू टू व्हाट, ब्लंट एंड ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। ऐसा तो कुछ ही नहीं है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। ये तो कैसे हो रहा है, जैसे ही एनईआर होगा, थायमिन डायमर का फॉर्मेशन होगा, जैसे यूवी लाइट आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द एसओएस रेस्पॉन्स इंड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ट्रांसलेशन पॉलीमरेज। डेफिनेटली ये एक्टिवेट कर रहे हैं किसको, पॉलीमरेज फिफ्थ को। ठीक है, जो कि हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन पॉलीमरेज है एक तरह से। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर अपन ये एकदम करेक्ट बात हो गई, ए सही है, सी सही है, डी देख लेते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स ए प्रमोट कर रहा है सिंथेसिस ऑफ व्हाट, फोटोलाइज which act along with the rake A to reverse the pyrimidine dimer formation process। ओके, तो याद करो जब क्लास में मैंने आपको बताया था फोटोलाइज का मतलब क्या होता है। फोटोलाइज का मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट रिपेयर। इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिपेयर। और डायरेक्ट रिपेयर कब होता है, जब हम ब्लू लाइट के अंदर देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट क्या होता है, जो थायमिन डायमर जो बना था वो वापस से रिवर्स हो जाता है, एंड देन क्या होता है कि वापस से नॉर्मल थायमिन थायमिन फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर मैं समझा देता हूँ, ये तो समझा सकते हैं यहाँ पर। पहले क्या होगा, ये थायमीन और ये थायमीन, ये फॉस्फोडाइएस्टर बन ऐसा था। जैसे यूवी लाइट आई ऐसा बन गया। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं देखो, अगर मैं क्या दे दूं, अगर मैं ब्लू लाइट दे दूं, ब्लू लाइट, एक मिनट इसको यूं बनाता हूं। ठीक है, अगर मैं ब्लू लाइट दे दूं, ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, पहले हमने देखा थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन क्या था, नॉर्मल थायमिन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड थायमिन था। टी पी टी का मतलब है थायमिन, दो थायमिन आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे ही क्या आई, यूवी लाइट आई, यूवी लाइट की वजह में क्या हुआ, थायमिन थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। ये अपने क्या है, थायमिन डाइमर है। बट अगर मैं बात करूं कि जैसे ही मैं ब्लू लाइट देता हूं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट ये वापस रिवर्स हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं एक तरह से फोटोलाइज हो जाना। ठीक है, बट यहाँ पे हमने डीएनए का फोटोलाइज नहीं करा है। ठीक है, लाइक अगर अपन देखिए डायरेक्ट रिपेयर नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टमेटिक काम करके जा रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लेग से प्रमोट व्हाट, सिंथेसिस ऑफ फोटोलाइज, ऐसा कुछ है क्या, डायरेक्ट रिपेयर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ए डी तो गलत है यहाँ पे, बी और डी ये भी गलत हो गया, डी यहाँ पर भी आ रहा है गलत हो गया। तो जहाँ पे भी डी आ रहा है गलत है ही अपना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए एंड सी।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या डाउट रह गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।